शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोध हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। प्रश्न है एक, भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ नहीं जो उसे पता नहीं। और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं भोजन की, अनाज की, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं रोगों की। तो सब कुछ जानते हुए भी जब भगवान धरती पर आता है और यज्ञ स्थापित करता है, मधुबन और सारे सेवा केंद्र, फिर वहां पर वो सब कुछ है भोजन से संबंधित, जिसके कारण वह समय आत्माओं में रोग बढ़ रहे, या फिर ये कहे कि वो सब कुछ है प्रचुर मात्रा में, अब से नहीं, शुरुआत से, जब से यज्ञ की स्थापना हुई, जिसको कहेंगे खुली छूट, जिसको जो चाहिए, जो जिसमें प्रसन्न हो, जिसको जिससे तृप्ति मिल जाए, वो सब कुछ यहाँ है। फिर ऐसा क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने शुरुआत से ही इसके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया कि जैसे सन्यासी घास फूस
कंदमूल, फल, अपक्व, तुम भी सब कुछ यहां ऐसा ही खाओ। उसके 5 मुख्य कारण हो सकते हैं। भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि, आज सुबह की अव्यक्त वाणी, उसको राजी कर दो तो तुम रोज राजयुक्त और युक्त स्वतः बन जाओगे। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। जो दिल वाले हैं वो बाप को राजी करते हैं। पहला कारण, बड़ा सूक्ष्म कारण है। एक तरफ है सेवा, एक तरफ है भोजन, एक तरफ है काम। ये त्रिकोण है। भोजन व्यक्ति को संतुष्ट करता है, सुख पहुंचाता है, तृप्त कर देता है, मन भाव विभोर हो जाता है मनपसंद भोजन खा के। बाबा को अपनी सेवाओं का विस्तार करना है, सेवाएं तो बढ़ेगी। और जब व्यक्ति सेवाओं से मुक्त हो जाता है तो उसका मन कहाँ लगना चाहिए? ऐसी चीज में जो उसको तृप्त कर दे, रस से भर दे। इसलिए भोजन, अगर ये भोजन ना होता, इतना स्वादिष्ट, इतनी सारी टोलियां, इतनी सारी वैरायटी, तो जो यज्ञ में आत्माएं आई, दादियों को छोड़कर, पहला पुर छोड़कर, दूसरा तीसरा भी छोड़कर, जो आने वाली होगी, उनको रस कितने मिलेगा? फिर वो रस के लिए यहां भागेगी काम की तरफ। भोजन का रस व्यक्ति को एंगेज करके रखता है। वो सीधा उस विकार की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि मुख्य इससे मुक्ति है। भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, बहुत सूक्ष्म विचार, थिंकिंग, प्लानिंग है उसकी। उसे पता है कि यदि सेवा से निवृत्त हो गए, सारे दिन भर सेवा की, और फिर थाली में घास फूस, कुछ भी नहीं उसमें, और बाबा कहे ये है योगियों का भोजन, खाओ, कितने यहां टिक पाते? कितनों की बुद्धि इधर जाती स्वतः, क्योंकि व्यक्ति को सुख चाहिए। आत्मा की प्यास सुख की है, और भोजन से सुख मिलता है जो वैसा और कहीं नहीं मिलता। और युवा काल में तो क्या चाहिए? सुख चाहिए। इंद्रिय जो है लालायित है सुख के लिए। वो जो उत्तेजना है वो भोजन के सिवा शांति नहीं होती। सुख मिलना चाहिए बस। इसलिए ये अगर त्रिकोण बनाया जाए, सेवा, भोजन और काम, एकदम, नहीं तो ये अगर ना होता, ये रस ही नहीं होता। केवल सेवा करो, किचन में जाओ, क्या है? सलाद। कौन टिक पाता? और कौन आता? और किसको मजा आता? शायद नहीं। एक कारण, ये बड़ा सूक्ष्म कारण है, इस पर सभी चिंतन कर सकते हैं। दूसरा, जो नए आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण कौन सा होता है? यहाँ की फिलॉसफी, यहाँ का सिद्धांत। कौन है जो ऐसा आया, अच्छा अब समझ में आया, 5000 साल का चक्र ऐसा घूमता है। कौन है जिसने सभी धर्मों का अध्ययन किया, जो भगवान की खोज में था? कौन है जिसको साइंटिफिक माइंड था, जिसको उत्तर चाहिए थे इस सृष्टि के रहस्य के? बहुत कम, ना के बराबर। जिसने सब कुछ पढ़ा, वेदांत पढ़ा, षडशास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, और फिर मन में एक तो उसके इंटेलेक्ट को, उसकी बुद्धि को शांति नहीं मिल रही थी, और दूसरे वो जो भगवान की प्यास में पागल हो गए। ऐसे कहाँ हैं? बहुत कम, ना के बराबर। जिनको बस भगवान के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए, अगर वो ना मिला तो मर जाऊं। इस अवस्था तक आने वाले तो बहुत 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 ही कम है। ऐसे नहीं कि नहीं है, अभी भी होंगे। संसार में भटक रहे, ढूंढ रहे, खोज रहे, उसको प्यासे है, तपस्या कर रहे, हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में भक्ति कर रहे, अनन्य भक्ति कर रहे, आंसू आ जाते हैं भक्ति में। ऐसी भक्ति करने वाले भी है, पर कितने होंगे ऐसे? 5% बस, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सारे जो है उनका आकर्षण क्या है? प्रेम। कौन सा प्रेम? टोली का प्रेम, ब्रह्मा भोजन का प्यार, बहनों का प्यार, सेंटर का वायुमंडल, मधुबन से मिली हुई पालना, यहाँ है सब कुछ अपने आप, ट्रांसपोर्ट अपने आप, भोजन अपने आप,
यात्रा भोजन अपने आप, टिकट भी तुरंत बन जाती है, सारी चीज का डिपार्टमेंट है। सेवादारी तो घूम ही रहे, कुछ चाहिए क्या, मे आई हेल्प यू। इतना प्यार, इतना प्यार, वो प्यार से ऐसे भाव विभोर हो जाते कि सारी थियरी, सारी फिलॉसफी, सारा दिमाग, सारा ब्रेन, सारा इंटेलिजेंस एक तरफ, और खो जाते। और सबसे ज्यादा व्यक्ति को, मनुष्य को सबसे ज्यादा सुख भोजन से मिलता है। और नए नए आने के बाद भोजन सेवा केंद्र पर जब खाते तो कैसे खुश हो जाते। इसके लिए पालना का वो एक साधन है। इसलिए इस यज्ञ में उसकी पूरी खुली छूट। ये दूसरा। तीसरा, गेस्ट आएंगे और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलॉसफी में, धर्म में, उनका बस घूमना है। और उनको जब भोजन वगैरह अच्छा मिल जाता है तो सहयोगी बन जाते। योगी बनना उनके भाग्य में नहीं है। कोई कोई बन भी जाए पर सब नहीं। कम से कम उनका विरोध तो शांत हो जाए। ब्रह्मा भोजन के थोड़े टुकड़े पेट में चले जाए ना, तो वहां से किरणें फैलाएंगे वो टुकड़े, शांत कर देंगे चित्त को। जो मन में विरोध है, आक्रोश है, द्वंद्व है, विरोध भावना है, घृणा है, नफरत है। इसके पहले भी सुनाया था, हम एक जगह भट्टी में थे तो बीच में अनाउंसमेंट हुई बहन जी की कि सामने वाले घर के सामने जिसने कार खड़ी की है तुरंत हटाओ, नहीं तो वो कहता है कि कार को अभी जला दूंगा। इतना विरोधी है। एक डॉक्टर इतने विरोधी थे ब्रह्मा कुमारीज के कि जो सेंटर था उसके बाजू में उनका घर था। वो अपने क्लिनिक के जितने सिरिंज, नीडल्स, कचरा सब सेंटर के सामने लाके फेंक देते थे सुबह सुबह। इतना भयंकर विरोध। अब ऐसी जो आत्माएं हैं, इनका क्या किया जाए? इनको ज्ञान सुनाएंगे? ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता, मुश्किल है। तो ये सब विधिया है। एक बहन जी जा रही थी, सिग्नल क्रॉस तोड़ दिया, पुलिस ने पकड़ा। इधर इधर इधर, कहाँ जा रहे हो? वो कहती, अरे भाई साहब आप भूल गए, हमने आपको राखी बांधने आए थे हम। अच्छा अच्छा, हाँ जाओ जाओ जाओ। तीसरा, गेस्ट्स। चौथा कारण क्या हो सकता है? चौथा कारण और क्या हो सकता है? अभी सोचो। प्रेम, सबको इकट्ठा। भोजन एक माध्यम है जिससे सब एकत्र होते हैं। जैसे दो डिपार्टमेंट, दो व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव है, मनोमालिन्य है, जब पिकनिक हो जाती है तो एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं, गोपाल काला, सब एक साथ बैठ के मिल के सब कुछ करते हैं, तो उससे प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। हाँ, स्नेह मिलन होता है। स्नेह मिलन, प्रेम मिलन, ये लव गैदरिंग, ये सब का मुख्य केंद्र क्या होता है? ये होता है भट्टी। सभी कुमारों के, जिले के सारे कुमारों को बुलाना है। सब कुमार आए 50, भट्टी कर दिए। मन में थोड़े आशा तो रहती है कि भट्टी होने के बाद कुछ तो मिलने वाला है। और उनको पहले ही बताओ, भट्टी के बाद में तुमको लौकी और खीरे का जूस मिलेगा। पहले तो सोचेंगे जाना है कि नहीं जाना है, कमरे में ही भट्टी कर लेंगे। शाम को फिर तुमको दूसरा जूस मिलेगा, सोचेंगे जाऊं कि नहीं जाऊं। हाँ, आज तो मैं कारण तो 1000 दिए जा सकते। कुमारों के पास जितने कारण है उतने तो किसी के भी पास नहीं। वो एक आकर्षण है वहां जाने का। उसी बहाने कम से कम तपस्या तो कर रहे। सारे दिन भर जो बुद्धि इधर उधर भटकती थी मोबाइल इंटरनेट पर, वो उस दिन के लिए कम से कम 6 घंटा 7 घंटा बैठे तो सही, आए तो सही, उस संगठन में तो आए। उसी आकर्षण से भाई भट्टी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में भरपेट। जब तक भरपेट नहीं जाता ना, तब तक मजा नहीं आता। ये चौथा कारण। पांचवा कारण, जो सच्चे साधक है और योगी है, अब उनके लिए ये परीक्षा है। जब झाड़ छोटा होता है तब उसे सब तरफ से क्या करना पड़ता है? सुरक्षा करनी है। जब वो वटवृक्ष बन जाता है, हाथी उसको बांध दो, कुछ नहीं होता है।
जो साधक है, जो योगी है, जो तपस्वी है, जिन्हें सारी बाधाओं को क्रॉस कर आगे निकल जाना है, फिर उनके लिए ये एक बंधन है, इंद्रियों का आकर्षण है। जहां उनको ज्ञान योग में परिपक्व अवस्था हो गई, अब इस अंतिम बाधा को भी पार कर जाना है, क्योंकि यही बंधन है, यही व्यसन है, यही एक ऐसी चीज है कि जो उनको रोगी बना रहा है। और रोगिष्ट शरीर कभी भी अध्यात्म में ऊंचाई उड़ नहीं सकता, शरीर खींचेगा। अरे जब शरीर में कोई रोग नहीं है तभी बाप को याद करना इतना कठिन है, तभी शरीर से डिटैच होना इतना कठिन है। तो जब शरीर रोगी होता है, रोगी शरीर आत्मा को ज्यादा खींचता है, स्वस्थ शरीर आत्मा को कम खींचता है। स्वस्थ शरीर से निकलकर ऊंचाई उड़ सकती है चेतना, परंतु रोगी शरीर आत्मा को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। यहां दर्द, वहां दर्द, रात भर नींद नहीं आई, सुबह अमृत वेला कैसे होगा? बिस्तर पर पड़े हैं, बुखार है, कहां से होगा? सर्दी खांसी जुकाम है, कहां से होगा? चलते हैं तो सांस फूलता है, दौड़ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, थकान सी रहती है, तन बदन में दर्द सा रहता है। कुछ भी खाओ तो अपच, गैस, एसिडिटी, कब्ज। रिपोर्ट कराओ तो डॉक्टर डरा देते हैं, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी गड़बड़, वो भी गड़बड़। अब क्या करूं? ढेर सारी बीमारियां। दो लोगों ने इस शरीर के साथ बड़ी ज्यादती की है। शरीर बीच में, एक तरफ भोगी, एक तरफ योगी, दोनों ही भटक गए। बीच में शरीर, भोगियों ने शरीर को भोग किया, योगियों ने शरीर को सताया, हिंसा की, उसके साथ उपवास किया, ये किया, वो किया, शरीर को एकदम घृणा भाव से देखा, नफरत की शरीर से। कुछ काम का नहीं है, सताओ इसको, भूखा रखो इसको 2-2, 3-3 दिन। दोनों ने हानि की है देह की। देह अमूल्य साधन है उस परमात्मा प्राप्ति का, परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ने का। अगर वही ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। बैलेंस दोनों ने मिस कर दिया, भोगियों ने भी और योगियों ने भी, सदियों से। मिसिंग लिंक है कहीं ना कहीं। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी अपनी जीवन कहानी में लिखता है, अब अंतिम जीवन, शरीर खत्म होने वाला है, मृत्यु सामने है, वो अपने शरीर से माफी मांगता है, मेरे शरीर मुझे माफ कर दे, पूरा जीवन भर मैंने तुझे सताया, बहुत सताया, मुझे माफ कर दे। जबकि तेरे ही आधार से मैं उस प्रभु की इतनी सेवा कर पाया, पर फिर भी मैंने तुझे बहुत सताया, मुझे माफ कर। तो दोनों ही चूक गए, योगी भी चूक गए और भोगी भी। भोगी भोग में डाल दिया शरीर को, रुग्ण बना दिया उसको। और योगियों ने उसके साथ इतना अत्याचार किया, क्योंकि महावीर ने जो कहा था वो वैसा ही नहीं समझा उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था। महावीर ने किसी और रीति से कहा था, ऐसा करो। उनके लिए उपवास परिणाम था उनकी साधना का, उनकी तपस्या का। अभी उपवास ही साधना है, वही करते रहो, और उसमें नई नई वेराइटीज, और उसमें ही फंस गए। उपवास करने वालों की भी एक है, उपवास नहीं करते, उनकी बुद्धि भी भोजन में है। दूसरे है जो उपवास करते, उनकी भी बुद्धि भोजन में ही डूबी हुई है। वो तोड़ने के बाद क्या खाए, और टूट पड़ते हैं भोजन पर, मतलब वहीं अटके थे वो भी। तो पांचवा कारण, ये उनके लिए अंतिम बाधा है, वो दी गई है, उसको तुमको क्रॉस करना है। स्वराज्य अधिकारी बनना है, इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होना है। और इंद्रियों का कौन सा आकर्षण है? दो ही है, काम और भोजन। उसके अतिरिक्त कोई आकर्षण नहीं है। बुद्धि बस दो ही रसों में भागती है, इधर नहीं जाएगी, नहीं तो इधर जाएगी, बस। ये दो ही पतन के मार्ग बन जाते हैं योगियों के। इसको तो जीत लिया, इससे भी पार निकल जाना है। इसीलिए ये दिया गया, ताकि सब कुछ होते हुए, सब कुछ देखते हुए, जैसे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इसके लिए ये सारे आकर्षण रखे गए हैं। धीरे धीरे एक है भोजन खाना, एक है आसक्ति से खाना। किसी भी दादी को किसी ने भी आज तक आसक्ति से भोजन खाते हुए देखा? आसक्ति से खाना अर्थात क्या है, क्या है, और है क्या, और लाओ, ओवर ईटिंग करना। आसक्ति एक है खाना, दो व्यक्ति खा रहे हैं, मम्मा खा रही है, दूसरा कोई व्यक्ति खा रहा है, पर ये खा तो रहे पर अनासक्ति से है, कोई रस ही नहीं है उसमें। मतलब केवल ये भाव है कि इस देह को मुझे जीवित रखना है।
ओवर ईटिंग नहीं है कहीं पर भी। कैसे होता है? देखा हमने दादी जानकी का भोजन देखा कितने साल तक, क्या भोजन था। अगर किसी दूसरे को खाने को बोलो ना तो भाग गया होता दुखी होकर। एक सीन है एक सीरियल में जिसमें सारे देवतागण आते हैं महादेव के पास, उसको समझाते हैं कि आपको अभी शादी आपकी होने वाली है पार्वती से, तो ये आपका जो सन्यासी वाला ये जीवन है इसको थोड़ा आपको एंड करना पड़ेगा। यू आर एंटरिंग इनटू गृहस्थ। तो आपका ये जो यहाँ जो आपके गन पहाड़ों पे बैठ के कंद मूल फल जो खाते हैं ना, अब ये सब छोड़ो, अभी न्यू बिगिनिंग्स। महादेव मतलब सन्यासी को गृहस्थ बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं सारे देवतागर, और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आपको ये छोड़ना है और आपको ये खाना है। तो महादेव क्या कहते हैं वो देखेंगे। तो आप सबकी मंशा मेरे भोजन में परिवर्तन लाने की है। जी हाँ प्रभु, और इसका हमारे समक्ष ठोस कारण भी है प्रभु। विवाह उपरांत आपका जीवन सभ्य समाज की संगति में व्यतीत होने वाला है, और सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए प्रभु। आप देवतागण उस जीवन पद्धति को तिरस्कृत कर जो कि आपके अनुरूप है, और जो आपके अनुकूल ढल जाए उसे आप शब्द की संज्ञा देते है ना इंद्र? महादेव, इसे कृपया अन्यथा ना ले प्रभु, परंतु देवराज के कथन में कुछ सत्य अवश्य है। पकवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना यह सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। अब आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु? ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारायण। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु जो कि सभ्य समाज का भोजन है और वन्य प्रदेश का विनाश कर उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, खेतो„ को सिंचित करने हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव को कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं। इससे विपदा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है। जल जीवन का भी सर्वनाश होता है। तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं। और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। नहीं देवराज, अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतुओं की हत्या कदापि नहीं कर सकता। यह असंभव है। और यह सिद्ध करता है कि महादेव का परिवर्तित होना भी संभव नहीं है। हमारा खाद्य अपक्व ही रहेगा और हम सदैव महादेव का गुणगान करते करते यथावत अपना जीवन यापन करेंगे। उसी के लिए तो है पार्वती। दूध को आटे में मिलाकर गूंदने से रोटियां नरम बनेंगी और स्वादिष्ट भी। महादेव तप करते समय दूध और दूध से बनी किसी भी सामग्री का सेवन नहीं करते हैं। परंतु तुम इतना निश्चित होकर कैसे कह सकती हो?
क्या तुम्हें इस विषय में किसी ने कुछ बताया है? ये तो हम भी नहीं जानते, किंतु हमें आभास है कि ऐसा ही है। पार्वती, कल हमने कुछ बातें देखी थी, आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज 3 बातें कवर करेंगे। सबसे पहली, हिंसा और अनाज। दूसरा, अनाज की अम्लता, एसिडिटी और अनाज। और तीसरा, महात्माएं बीमार क्यों है। महात्मा अर्थात अध्यात्मवादी, योगी, संत, जो अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे, चाहे किसी भी संस्था में हो संसार के, वो क्यों बीमार है। तो पहला विषय है अनाज और हिंसा। अभी सुना क्या बताया महादेव ने। सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है खेतों के लिए, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा, नदियों के प्राकृतिक बहाव को चेंज करना पड़ता है। तीसरा, उससे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना हो जाती है। और क्या बताया, जीव जंतुओं की हत्या, ईंधन। फिर तीसरा ईंधन, और चौथा ईंधन के लिए हम क्या क्या करते हैं, गैस सिलेंडर। कितना गैस सिलेंडर यूज होता है, और उसके साथ होने वाले हजार्ड्स वो अलग। एक्सीडेंट्स होते हैं, सुना होगा। ग्रेन एंट्रैपमेंट सिंड्रोम है, जब बहुत जहाँ धान्य बनता है, कई सारे मजदूर उस धान के नीचे दब के मर जाते हैं। ऐसा हुआ है गैस के वजह से होने वाली क्या क्या एक्सीडेंट्स घरों में। ओजोन। सबसे बेस्ट किचन है फायरलेस किचन, जिसमें कोई आग ना हो। सतो प्रधान किचन अर्थात नो फायर, फायरलेस किचन। सिलेंडर का कम से कम प्रयोग। जब अंत में विनाश होगा ना, बॉम्ब फटेंगे, तो बॉम्ब गिरा अगर तो सिलेंडर पर गिरा तो क्या होगा। सिलेंडर भी फटते हैं, कुकर, उसकी अलग एक सब्जेक्ट ही अलग है। ये फायर वाला, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है ना, उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो और चौथी बात, जैसे ही किसी चीज़ को आग में डाला जाता है, सत्व और तत्व, सत्वगुण और सत्वगुण दोनों नष्ट होते। वो सात्विक गुण उसमें नहीं रहता है। एक है टमाटर को वैसे खाओ, और एक है उसको उबालो। वो कैसे हो जाता है, जैसे उसका गला घोट दिया किसी ने। क्या कर दिया, जैसे किसी ने उसको दम घोट दिया है। सब्जियां देखो कितनी पावरफुल लगती है, कितनी फ्रेश, और उसको उबालो, कुछ करो, वो मरी हो जाती है। उसका सत्व और तत्व कम हो जाता है। आज हम देखेंगे अनाज और हिंसा। अनाज के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं चूहे, कीटाणु, पक्षी और कुछ पशु भी। मानव की यह स्वार्थजनित भाषा है। ठीक इसके विपरीत पशु, चूहे, पक्षी ही अनाज खाने के सच्चे अधिकारी है, मानव नहीं। हमने गलत आहार चुन लिया। पशु पक्षी तो अपना भोजन ढूंढते, उन्हें क्या लेन देन हमारे नुकसान से। शेर का भोजन हिरन बकरी जैसे पशु है। अगर हिरन बकरी हमारे आंगन में हो और शेर आकर खाकर चला जाए तो शेर का क्या दोष, वह उसका भोजन है, खाने का पूर्ण अधिकारी है। चूहे पशु पक्षी भी परेशान है कि यह आदमी कहाँ से हमारे आहार के बीच में आ गया। वो भी सोच रहे होंगे अपनी मीटिंग में, ये कौन आ गए। मानव इनकी स्वतंत्रता और आहार के बाधक बन गया है बीच। अनाज बचाने के स्वार्थ में आदमी इतना कठोर और हिंसक हो गया है कि चूहों को बेदर्दी से जहर देकर मारता है, अन्य पशु पक्षियों को लाठी से या अन्य तरीके से। ये जो कुछ हमने बनाया है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये वो किस लिए बनाए हैं। यही हाल हरी पत्तियों का भी है। अब ये एक दूसरा टॉपिक है, ग्रीन जूसेस। बहुत अच्छा है, रेचक का काम करता है। ये शरीर साफ हो जाता है, उससे दस्त होती है साफ हो जाता है, परंतु केवल इनिशियल स्टेजेस में। अगर देखा जाए तो ये भी हमारा आहार नहीं है। किसका है ये। हरी पत्तियां मानव का मूल आहार नहीं है, कोई आकर्षण नहीं, स्वाद नहीं, परंतु खाए चला जा रहा है गाय बकरियों से बचाकर। जबकि गाय बकरियां हमारे कोई फल मेवे नहीं खा रही है, वे अपनी निर्धारित खुराक खा रही है, और हम है कि गाय बकरियों से हरी पत्तियां बचाए चले जा रहे हैं। अनाज की चिंता, हरी पत्तियों की चिंता, पशु पक्षियों के साम्राज्य में हम अंग्रेजों की तरह घुस गए, अतिक्रमण किया है।
निकल आए इसमें से। बाधक मत बनिए, लूट लेने दीजिए उन्हें अपना ही आहार। हम भी, आप भी खाइए ना अपना आहार, फल और मेवे। कौन रोकता है? क्यों फालतू में हिंसक और कठोर बने हो? जियो और जीने दो। तो सबसे पहली चीज, इसमें खेती में कहीं ना कहीं हिंसा समाई हुई है, और हमारे आहार में जितनी हिंसात्मक आहार होगा उतने उसमें प्रकंपन होंगे। एक तो हमने वेजिटेरियन नॉन वेज छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसी कारण से, क्योंकि वो हिंसा है। पर वेजिटेरियनिज्म में भी हिंसा है, इसलिए शाकाहार में भी कहीं ना कहीं हिंसा है। और शाकाहार से भी ऊपर है शुद्ध शाकाहार। अगर वो एनिमल फ्लेश है तो ये प्लांट फ्लेश है। दूसरा, खेती द्वारा। मानव खेती के लिए धरती की छाती पर हल चलाता है, मिट्टी को उथल पुथल कर, मिट्टी के में घर बसाकर धरती को उपजाऊ बनाने के लिए खनिज लवण का रूपांतरण करने लिए मिट्टी के स्वास्थ्य रक्ष केंचुए, कीट कीटाणुओं की सदियों से हत्या करता चला है। इसका दुष्परिणाम उस पौधों और वृक्षों पर पड़ता है जो उसमें से पैदा होते हैं। इन पेड़ पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। फलस्वरूप हमें कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर कीट कीटाणुओं की हत्या करनी पड़ती है। हिंसा पर हिंसा। क्या ये सब फल मेवों की खेती सहज है? फल मेवों की खेती देखो कितनी सहज है। अहिंसात्मक और फिर हिंसात्मक खेती क्यों? फलों के जो बगीचे होते हैं ना, वहां इतनी हिंसा नहीं है। सतयुग में वही होंगे। श्री M.S. जैन खेती से धरती और पर्यावरण को पहुंचने वाले भयंकर नुकसान संबंधी लेख में बहुधा लिखते हैं। सरल डेवलपमेंट ऑफिसर, नई दिल्ली। एग्रीकल्चर इज द बेसिक कॉज ऑफ our ills today. Forests do not need tractors, bulldozers to cleave. तो ये एक मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं उसमें क्या है? हिंसा है। जो कुछ हम खा रहे हैं, हाँ, इसलिए भोग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा जो उसमें हुआ है, जो सारे दोष, इसलिए जो कुछ भी हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं हर चीज में हिंसा समाई हुई है। हमें इसको ऑफर करना है, भगवान को अर्पित करके ही उसे स्वीकार करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भयंकर रोगों के शिकार हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अनाज और अम्लता। अम्लता अर्थात एसिडिक नेचर, और क्षार युक्त अर्थात अल्कलाइन। हमारी सारी बीमारियों की शुरुआत क्षार और अम्ल के असंतुलन से होती है और इसके संतुलन से समाप्त हो जाती है। हमारे शरीर में एसिडिक और अल्कलाइन, क्षार और अम्ल, ये दो है। अगर अम्ल ज्यादा हो जाता है, एसिडिक ज्यादा हो जाता है, तो हम बीमार पड़ते हैं। प्रोटीन्स, ये सब एसिडिक चीजें। और जितना क्षार युक्त भोजन करेंगे हम, उतना हम कम बीमार पड़ेंगे। क्षार अर्थात अल्कलाइन डाइट, अल्कलाइन डाइट अर्थात फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें आती है उसमें। मानव रक्त क्षार प्रधान या क्षार धर्मी होता है। हमारा बॉडी अल्कलाइन है, जिसमें करीब 80% क्षार और 20% अम्ल तत्व होते हैं। इसलिए रक्त के इस क्षार अम्ल संतुलन के कायम रखने के लिए हमारा आहार मुख्यतः क्षार प्रधान होना चाहिए। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन डाइट होना चाहिए, क्षार प्रधान। अनाज का सबसे बड़ा दुर्गुण उसकी अम्लत्व है, एसिड फॉर्मिंग क्वालिटी है। जो भी हम खाते हैं वो एसिडिक है, और एसिडिक भोजन शरीर में जब जाएगा तो क्या होगा? बीमारी। सुबह सुबह खट्टी खट्टी डकारे, उल्टी जैसा लगता है, एसिडिटी लगता है, डकारे आती रहती है, पेट भारीपन लगता है, पेट में अपच लगता है, पेट ऐसा मोटा मोटा लगता है। सुबह उठो तो गुड़गुड़ 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 कुछ होते ही रहता है उसमें। किसी को कुछ नहीं लगता है, लगेगा फ्यूचर में। सबकी नहीं बात कर रहे, किसी का बहुत ही पावरफुल स्टमक होता है, कुछ भी खा लो सब पचा लेता है। कुछ भी खाओ, 20-20 रोटियां खाओ तो भी आराम से नॉर्मल घूमते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। पर अब नहीं हो रहा है, फिर होगा। अनाज का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? उसका एसिड फॉर्मिंग नेचर है। इसी अम्लत्व के कारण सारा मानव जाति विविध रोगों से पीड़ित है। कारण रूप इसी रोग कारज अनाज के छोड़ने के बजाय दर विविध चिकित्सकों के पीछे निरर्थक भागकर भटक कर अंत में निष्फल होकर उसी रोग का मुखाग्रास बन जाते। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, इधर उधर फिर छोड़ देते। होता ही क्योंकि सब लोग सब कहते हैं कि ये छोड़ो वो छोड़ो, ये कोई नहीं कहता है,
क्योंकि इस पे तो हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। हम सदियों से यही दोहराए चले जा रहे। आज तो यह स्थिति और भयंकर है, क्योंकि सुबह से रात तक हमारा एक एक निवाला अनाज ही है। नाश्ता, थेपला, पराठा, रोटी, और कभी कभी वो जो कल की रोटी है उसको तेल में फ्राई करके, वो जो सफल करते हैं हमारी भाषा में, पर वो शरीर में डालते हैं। वो क्या कर रहा है, शरीर में जाके एसिड बन रहा है। उसमें टेस्ट भले कितनी भी मसालों से डाल दो, नमक से डाल दो, मिर्च से डाल दो, पर वो अंदर जाके करेगा क्या। और ट्रांस फैट होता है। एक होता है ये तेल यूज किया, पकोड़े बनाए, अब जो बचा हुआ तेल है उसको कैसे फेंके इतना सारा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सफल करते दोबारा। ये जो दोबारा रिपीट करने वाला तेल है ना, इसमें ट्रांस फैट होता है, और ये जो ट्रांस फैट है हमारी जो आर्टरीज है सीधा उसको ब्लॉक कर देता है। और फिर अचानक सब कुछ ठीक है, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक। कहां से आ गया हार्ट अटैक? पहले कभी था क्या? कभी सुना नहीं होगा किसी ने। 100 साल जीते थे लोग, क्योंकि ये सब नहीं करते थे। आज का बस आज ही खाते थे। आटा कैसे खाते थे? चक्की से पीसा, खा लिया, एकदम नरम ठंडा। हमारा कैसा है? चक्की वाला, हाथ डालो उसमें हाथ जलता है, इतना हीट है उसमें। हीट इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन। हीट क्या है? न्यूट्रिशन। किचन ऐसा हो जिसमें आग का नाम निशान ना हो, या कम से कम हो। हमने हमारे रूम में हमारा सिलेंडर 2014 का लिया हुआ, अभी खत्म हुआ कुछ दिन पहले, एक सिलेंडर। वो भी माता जी आते हैं ना तो कुछ कुछ करते हैं उसमें, या फिर कभी पानी वगैरह। 7 साल चला एक सिलेंडर। वो भी और चलना चाहिए था। हाँ। हमारा कितना देर में खत्म होता है? कितना दिन में? घर गृहस्थी में 1 महीने में, 8 दिन में, कभी तो 1 दिन में, 1.5-2 महीने में एक खत्म हो जाता है। आग से वो बर्तन कैसे हो जाते हैं, दीवार कैसी हो जाती है, धुआं। फायरलेस किचन, बर्तन धोने का झंझट ही नहीं। चूल्हा चौका मुक्त किचन। तो हम बात कर रहे थे दूसरा, अनाज का दूसरा अवगुण क्या है? उसकी अम्लता। फल प्रधान प्राणी आज अनाज प्रधान प्राणी हो गया है। कहाँ फ्रूट ईटर और कहाँ ग्रेन ईटर। एक किताब लिखी है किसी ने, ब्रेन ग्रेन। आगे, जिस अनाज में जितना अधिक प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है वह उतना ही अधिक अम्लकारक हो जाता है। चावल का प्रोटीन, अभी 3 चीजें हमारे, 3 अनाज है, एक है चावल, एक है रोटी, और तीसरा है दाल। अब तीनों में से सबसे खतरनाक कौन है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में है? दालों में। दूसरा नंबर किस में है? गेहूं में। और तीसरा नंबर किस में? चावल में। चावल में का प्रोटीन का अनुपात 6 से 7% के करीब होता है। कारण कम अम्लकारक है, थोड़ा कम अम्लकारक है, एसिडिक कम। हाँ। ले तो सभी सकते हैं। दूसरा, मकाई में थोड़ा और बढ़कर गेहूं में 7 से 14%, दाल में सबसे अधिक 10 से 50% के करीब है। इसलिए दालें अनाजे वर्ग में सबसे अधिक अम्लकारक है, रोगकारक भी। दालों में भी क्षार तत्वों की कमी होती है। सिर्फ मसूर की दाल में लौह उचित मात्रा में है। दालें रक्त की अम्लता में वृद्धि करती है और गैस पैदा करती है। कई लोग दाल 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 तीनों टाइम दाल खाते, अम्लकारक है, वो एसिडिक है, और दाल भारी है पचाने के लिए। दूसरा है गेहूं से क्या बनती है? रोटी। तो गेहूं जो है ना, गेहूं में ग्लूटेन होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है। कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है। गेहूं को गूंदो, तुरंत बन जाता है। मक्का, ज्वार, बाजरा थोड़ा मुश्किल है, इसकी रोटी सब नहीं बना सकते, उसमें स्किल चाहिए उसको गूंदने के लिए। वो तुरंत जम नहीं जाता है क्योंकि चिपचिपा पदार्थ उसमें कम है, इसलिए गेहूं में सबसे ज्यादा है। अगर रोटी लेनी है तो ज्वार, बाजरा, मक्का, या चेंज करते जाओ हर दिन।
रागी, ये सब चेंज कर दीजिए, ताकि क्योंकि जितना जो पदार्थ चिपचिपा वो आंतों में जाके चिपकता है, पेट में जाके, और उसमें भी फिर रिफाइंड जो है मैदा, वो तो बात मत पूछो, वो तो चिपका ही रहता है। तंदूरी रोटी कितना समय लगेगा उसको पचाने में बता नहीं सकते, वो रहेगा चिपका हुआ, और जो चिपका रहता है वो सड़ता है, अम्लकारक हो जाता है, फिर गैस एसिडिटी होती है, और फिर गोलियां लेते हैं गैस कम करने की, एसिडिटी कम करने की। मूंग की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, उससे बनाए हुए बेसन, पापड़, बड़ी इत्यादि दालों की सभी बनावट स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। दालों से क्या क्या बनता है हमारे पास? सेव, वो ऊपर से डालते हैं। और क्या बनता है? पकोड़ा। और क्या बनता है? पापड़। और क्या बनता है? बेसन, कड़ी। प्राचीन काल में महान गणितज्ञ पाइथागोरस कहता है दाल हानिकारक खाद्य है। वह इसे न खाने के लिए सभी को सलाह देते थे। अनाज और दालों का सबसे बड़ा दुर्गुण है उसमें प्रोटीन और स्टार्च का एक साथ होना है, जबकि प्रोटीन अलग रीति से पचन होता है, स्टार्च का अलग रीति, स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट, पर अनाजों में एक साथ दोनों है। इसलिए क्या होता है, प्रोटीन का पाचन अम्ल माध्यम में होता है, प्रोटीन को एसिड चाहिए। दालों का पाचन स्टार्च माध्यम में होता है, स्टार्च का पाचन क्षार माध्यम में। दोनों का पाचन मध्यम एकदम विपरीत है। दालों और अनाजों के प्रोटीन का पेट में पाचन हो रहा है और तब स्टार्च सड़ने लगता है और गैस तथा विषाक्त द्रव्यों का कारण बन जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करें तो दालों के प्रोटीन का अच्छी तरह पाचन नहीं होता। वैज्ञानिक मार्शल कहते हैं, Marshall showed that the undigested starch in large amount in the stomach absorbs pepsin and thus prevents the acids from entering into combination with the proteins and so increasing the free hydrochloric acid. ये पाचन होता नहीं, इसके लिए एसिड निर्माण होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, प्रोटीन्स के लिए एसिड चाहिए और कार्ब्स के लिए क्या चाहिए? अल्कलाइन एटमॉस्फेयर चाहिए। हम दोनों एक साथ लेते हैं, इसलिए बेस्ट है कि जिस दिन रोटी ली उस दिन चावल छोड़ दो, रोटी और सब्जी, या जिस दिन चावल लिया है उस दिन रोटी को छोड़ दो, चावल और सब्जी, या खिचड़ी से बेस्ट, खिचड़ी ठीक है, चलो चावल उसके साथ। सब कुछ एक साथ नहीं लेने का। रोटी भी जैसे भारतीय थाली होती है ना सब कुछ होता है उसमें, एसिड भी है, जैसे रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, बाद में चावल भी है, फिर दूध भी है, फिर आइसक्रीम भी है। कितना अत्याचार शरीर के साथ। वो फूड इज अ इंफॉर्मेशन, शरीर को समझ नहीं आता अब क्या करूँ क्या, वो रीड नहीं कर पाते इतना सारा डेटा। एसिड भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है, किसको कहाँ डालूं और कैसे पचाऊं, शरीर कंफ्यूज्ड, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा। हाँ, उसमें भी वो लोग बच सकते हैं जो कम खाने की जिनको आदत है, थोड़ा सा खा लेते हैं, खाते सब है थोड़ा 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 थोड़ा, और किन की आदत है थोड़ा खाने से तो पेट ही नहीं भरता। इसलिए जब ऐसी पब्लिक मीटिंग से पार्टियां रहती ना, वो तो भूखे मरते हैं वहां पर, क्योंकि सब लोग इतना इतना खाते हैं, इतना सा चावल एक चम्मच से दूसरी बार लेने में भी ला जाती है, सोचते ये सब हट जाए तो कमरे में पूरा भर भर के खाऊं। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, जब विदेश गए तो वो उनके साथ खाना पड़ता है जो घर मालिक थे, तो एक ब्रेड का टुकड़ा वो लोग लेते थे और उसमें इनको लगता था और लूं, पर कैसे ले, शर्म, वो इतना सा लेते ना सबके साथ में, इतनू सा चावल, इतनू सी रोटी। अब इनको आदत है भरपेट खाने की, तो मुश्किल हो जाती है फिर। हाँ, थाली भर के कम से कम। शेल्टन क्या कहता है? विश्व के प्रसिद्ध विज्ञान के महारथी डॉक्टर हल्बर्ट शेल्टन, बीन्स कंटेन अबाउट 25% प्रोटीन्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 50.5% कार्ब्स और स्टार्च। दिस काउंटलेस अकाउंट्स फॉर द डिफिकल्ट डाइजेशन एंड रेडीनेस विथ विच दे फर्मेंट। फर्मेंटेशन होता है, शरीर में क्या होता है, सड़ने लगता है, वो अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। स्टार्च ऑफ बीन लाइज इन द स्टमक while the protein is being digested except under most favorable circumstances ferments producing toxins. One of the best rule for digestion which I can offer you is to eschew all beans. ये जितनी दालें हैं ना, ये बीन्स, ये अलग करने को कह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च है, आप खुद भी अपना रिसर्च कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेनी है। अगर रोटी ले रहे हैं, एक छोड़ दो, कोई भूखे नहीं मरोगे। रोटी ले लिया, ठीक है, रोटी में भी बहुत सारे प्रकार है। एक है सूखी रोटी, एक है पराठा, थेपला, और क्या, कोकी। ये कोकी में तो कितना तेल होता है, वो चीला, ये सब, चीला तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है,
डोसा डोसा वो सब में वो फर्मेंट किए हुए हैं, वो क्या कहते हैं उसको, फर्मेंट, खमीनीकरण, खमन खमन, वो ठीक है थोड़ा, दैट्स लिटिल लेस हेवी। और ऊपर से डालते हैं ना, नहीं डालो ना फिर आप। तो मेन तो है रोटी। सबसे बेस्ट अगर रोटियों में चाहिए तो वो क्या है फिर, खाकरा, वो जल्दी पचता है। खाकरा इज बेटर देन रोटी। खाकरा ये ठीक है थोड़ा, क्योंकि उसमें पहले से, क्योंकि रोटी जो है ना अपकी रह जाती है, पूरी नहीं पकती है वो, और वो चिपचिपा अंदर चिपकता है। खाकरा एक ऐसी चीज है कि जो पूरा पका हुआ है, तो वो अच्छे से, मतलब ये वो नहीं कह रहे कि सब खाकरा खाओ, बट कंपैरिजन, क्योंकि डाइट ऐसी चीज है कि उसमें हमेशा कंपैरिजन होगा। बेस्ट ये है उसकी तुलना में ये। अब कोई कहता है भाई मेरे से वो होता ही नहीं, तो मुझे खाना ही है, उसके सिवा तो पेट ही नहीं भरता। तो ये अगर 4 ऑप्शंस है तो उसमें से फिर सबसे टॉप पे हम रखेंगे खाकरा, सेकंड रोटला, वो जो होता है ना राजस्थान का, मोटा मोटा वो, भाकरी, फिर वो फुल्का, फुल्का होता है एक, दैट इज ओके। तंदूरी सबसे लास्ट, वो सबसे खतरनाक है, तंदूरी तो एकदम लास्ट। फिर थेपला, पराठा सबसे लोएस्ट में है तंदूरी, सबसे खतरनाक। एक मैदे वाला, एक आटे वाला, पर आता हो मैदे वाला तो बहुत ही खतरनाक, आटे वाला भी चिपचिपा होता है। बट ये सारी स्केल है, अगर इसे पर धीरे धीरे ऊपर ऊपर समझते हुए, धीरे 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 अगर ये ले रहे तो सब्जी के साथ खा लो बस, फिर उसमें दाल नहीं डालो, उसमें चावल की जरूरत नहीं। अच्छा दाल ले रहे तो रोटी और दाल, या चावल और दाल, बस। बहुत सारी चीजें कंबाइन नहीं कर देनी है। द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज नो कॉम्बिनेशन। वो मल्टीग्रेन नॉट रिकमेंडेड। एक ही खाओ, एक दिन ज्वार, एक दिन बाजरा, एक दिन मक्का, एक दिन वो। हमारा लक्ष्य केवल शरीर नहीं है, ये नहीं है, अध्यात्म साधना है। ये विषाक्तता उत्पन्न ना करे। अभी एक लास्ट ले लेते हैं शॉर्ट में। महात्माएं बीमार क्यों है? संसार भर में जो महात्मा है, महात्मा किसको कहा जाता है? साधु, सन्यासी, योगी, तपस्वी जो होते हैं ना, जो आध्यात्मिक साधना में रत है, उनको महात्मा कहते हैं भाषा में, लोकल भाषा में। अब ये भी बीमार क्यों है? कुछ भारत के प्रख्यात पूजनीय ऐसे महात्मा थे जिन्होंने बुढ़ापे में आहार में परिवर्तन लाकर रोजमर्रा का चक्रव्यूह तोड़ना ही पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो समझते क्या थे कि मेरे भक्तगण जो नहीं खा सकते वो मैं कैसे खाऊं? फल इतने महंगे हैं, वो नहीं खा सकते, मैं कैसे खाऊं? वो खुद बीमार पड़ा है अभी, उसको कहा डॉक्टर ने भाई अनाज थोड़ा कम करो, कहते कैसे करूं? क्योंकि मेरे भक्तगण नहीं, उनको अफोर्ड नहीं करते, तो मैं कैसे करूं? उनका कहना इस तरह है, जैसे मेरे भक्तगण शुद्ध हवा नहीं ले सकते तो मैं भी दूषित हवा में ही रहना पसंद करूंगा। बड़ी अजीब सा तर्क है, हंसने योग्य, ऐसा तर्क देते। अधिकतर हमारे महात्मा बड़ी बड़ी बीमारियों से जकड़ कर मरे हैं। जितने भी योगी, ये सब जो महात्माएं हैं, आध्यात्मिक मार्ग में जो निकल पड़े, उनको भी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई। और उन्होंने कैसे शब्दों का सहारा लिया? ईश्वर, पुनर्जन्म जैसे शब्द का सहारा लेकर बड़ी चतुराई से अपने गलत आहार विहार के दोष को ढक लिया है। वो गलत ले रहे और इससे ढक लिया। ध्यान साधनाओं में लीन रहने वाले विश्व के अधिकतर महात्मा अनाज के नशा है उसमें, और दुर्गुणों को बखूबी जानते थे, क्योंकि इसी अनाज के कारण उनकी ध्यान साधना में बाधा, आलस्य महसूस करते, इसलिए अधिकतर दूध और फलों पर ही रहते थे। पुराने जमाने में दूध ले लेते थे, फल पे रहते थे। तब का दूध, अब का नहीं, उस समय का। और उस समय का और अब के में बहुत फर्क है। 50 साल पहले जो दूध था और अब जो है, ग्रॉस डिफरेंस। गाँव वाला, चलो ठीक है। मैं इन्हीं महात्माओं ने अनाज के नशीलेपन और निकृष्टता के बारे में जानकारी दी। उनका ऐसा अनुभव था कि अनाज छोड़ते ही, ये जो महात्मा थे, क्या हुआ? जैसे ही अनाज छोड़ा, उनकी ध्यान साधना में बहुत शीघ्र प्रगति हुई। जैसे स्थूल आप छोड़ते जाते हो, भारी चीज, अनाज अर्थात धरती तत्व है। आकाश अर्थात उपवास, वो जितना हल्का हल्का जाओगे, एकदम अशरीरीपन अनुभव होगा। बैठो कि अशरीरीपन, चलते फिरते ही अशरीरपन। ये सोचना ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, अपने आप ही मैं शरीर नहीं हूं, ये भाव रहता है। उपवास के क्षणों में, रसाहार के क्षणों में, कच्चे पर जब हम रहते, ट्राई करके देखो, 3 दिन कुछ भी पका हुआ नहीं खाएंगे, देखो क्या होता है। 3 दिन रसाहार करके देखो क्या होता है। केवल रस लेंगे फलों का और कुछ नहीं। चिंता नहीं करो, मरेंगे नहीं।
कोशिश करके देखो, फल खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, अच्छा 3 बार सारे दिन भर फल पर रहो, रात में एक बार भोजन कर लो, क्योंकि मन तृप्त नहीं होता है ना, मन को चाहिए, जब तक ये चबाते नहीं ना कि अच्छा चलो रात में एक बार कर लो, दिन भर तो कर सकते, खाकरा खा लो, अच्छा है। और चबा चबा के खाना है, पेट के पास दांत नहीं है, पेट के पास दांत नहीं है तो पहले यहां से चबा चबा के अनासक्ति से खाना है, भोग में प्रेम से खाना है। ऋषि मुनि और वेद शास्त्रों के नाम से हम इतने प्रभावित हो जाते कि ईश्वर वाक्य मानकर आंखें ही बंद कर लेते। वेदों में खेती और अनाज का वर्णन है, उन्हें ईश्वर ने नहीं मानव ने लिखा है। ये वेद किसने लिखे? सारे उपनिषद मानव ने लिखे, जो परंपरागत रूप से अनाज के नशे में रहा। हमें इसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह पूर्ण स्वस्थ रहे। रोगों का खूब स्वाद उन्होंने भी चखा है, इसलिए तो किताबें लिखी, इसलिए तो आयुर्वेद निकला। क्यों निकला? नहीं तो जरूरत क्या थी। इसलिए अनाज के वर्णन के साथ साथ रोगों का भी वर्णन है, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए। सतयुग में रोग ही नहीं है तो अनाज का रोगों का भी वर्णन नहीं है। कोई किताब बनी है, कोई मेडिसिन की किताब कि ये सतयुग की किताब है, इसमें ना सभी रोगों का। अबे रोग ही नहीं थे तो क्यों बनाएंगे कोई किताब? वहां तो सब्जेक्ट ही नहीं है, मेडिसिन जरूरत ही नहीं है। इसी कारण रोगों के कारण औषधियों का भी निर्माण वेद शास्त्र महात्मा स्वास्थ्य मापदंड नहीं। साधना करने वाले संवेदनशील महात्मा ध्यान करते समय अनाज के पाचन से उठने वाली संवेदनाओं को खूब अच्छी तरह समझ सकते थे। एक बार अनाज खाओ और फिर योग में बैठो, देखो शरीर में कितनी सूक्ष्म अलग सी संवेदनाएं उत्पन्न होती है। और एक दिन उपवास के दिन नुमा शाम का योग करो, फिर क्या होता है। फल में वो जैसे प्राकृतिक आहार से पाचन में समय शरीर में भी कोई संवेदना अनुभव नहीं। जैसे दूषित हवा लेने से शरीर में गलत संवेदना और शुद्ध हवा से सुखद संवेदना अनुभव होती है, उसी प्रकार अनाज से दुखद और फल मेवों से सुखद संवेदनाएं निश्चित रूप से महसूस होती है। जिस तरह शुद्ध हवा हमारे शरीर के लिए आत्मसात होती है, उसी तरह अनाज जो मानव आहार नहीं है उसके पाचन के लिए विशेष प्रयत्न और लड़ाई करनी पड़ती है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें और लिखी हुई है। तो 3 बातें हमने देखी। सबसे पहले अनाज और हिंसा, कहीं ना कहीं सूक्ष्म हिंसा छिपी हुई है उसमें, खेती में भी कहीं ना कहीं। दूसरा हमने देखा अनाज क्या है, अम्लकारक, एसिडिक डाइट है। जितना एसिडिक डाइट लेंगे शरीर में एसिडिटी प्रोड्यूस होगी और रोग होगा, अपच होगा, गैस होगा, एसिडिटी होगी, कब्ज होगी, बीमारियाँ होगी। तीसरा हमने देखा जो महात्मा जी उन्होंने भी ये जाना था कभी ना कभी कि ये भारी है, ये दुखद संवेदना उत्पन्न, भारी शरीर भारी लगता है। अभी अभी इतना ब्रह्मा भोजन खा के और फिर बैठो। अगर हमारे यहाँ पे सुबह 3 बजे भोजन का टाइम होता और फिर 4 बजे अमृत वेला, तो क्या हमारा अमृत वेला वैसा ही होता है जैसा अब हो रहा है? अभी 3 बजे भोजन खा लिया सुबह सुबह, हाँ उनको भी भारी पड़ता है। अगर शाम को 6 बजे हमने कहा ना रात्रि जल्दी भोजन कर लो, पर नहीं कर किया तो फिर नुमा शाम का योग खत्म। इसलिए रात्रि भोजन हल्का ही होना चाहिए योगी का। 6 बजे भी भारी पड़ता है, इसलिए बेस्ट टाइम है डिनर का, बेस्ट टाइम है 4 o'clock, 4 बजे, 4 बज गए बस मुंह बंद, ये बेस्ट टाइम है। नहीं हो सकता है तो फिर 5, नहीं हो सकता है 5:30, या पर बेस्ट टाइम जो सभी तरह से देखा गया, इसका हमने सबसे ज्यादा अभ्यास किया है। 4 o'clock स्टॉप, 3:30, 4 o'clock भी नहीं, 3:30 ओपीडी जाने से पहले जूस पी लिया, अब उसके बाद कुछ नहीं, खत्म, जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे अच्छा है दोपहर को एकदम पेट भर के खा लो और फिर 5 बजे जूस पी लो, पानी पी लो या कुछ हल्का खा लो, सूप, कई लोग सूप ले लेते, कोई लोग काढ़ा, कोई लोग चाय, ऐसे कुछ, तो हल्का बिल्कुल 5 बजे बस हो गया। फिर इसको बंद कर दो, अभी उधर सूरज डूबा इधर मुंह बंद, रात्रि भोजन वर्जित है योगियों के लिए। और फिर 4 बजे अगर लास्ट भोजन लिया है तो हम सो रहे 10 बजे, इतना टाइम में तो भोजन पच चुका है। वो यहाँ भोजन, ये पेट में आया, पेट से आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के छोटी आंत में आया, फिर बड़ी आंत में आया, अब तैयार है बाहर निकलने के लिए, निष्कासन के लिए अमृत वेले से पहले। मतलब यहाँ तक आप इतने फ्री रहते हो नुमा शाम के योग में, एकदम फ्री। फिर उसके बाद में भोजन की सोचने की झंझट ही नहीं कि अभी वहां जाऊं, भंडारे में जाऊं, आज ये बना, आज वो बना, आज इसकी पार्टी, आज उसकी पार्टी। ये सब बुद्धि ही निकल गई है, ये सब चीज से चिंतन ही खत्म हो गया। 4 बज गए मतलब अभी नो चिंतन ऑफ नो थॉट्स, चिंतन गई। अब करना क्या है? नुमा शाम का योग करना क्या है? एकांत में एक मुरली का चिंतन करना क्या है? ज्ञान का डिस्कशन करना क्या है? रात्रि का योग, बाबा को गुड नाइट और सो जाना है। पूरा दिनचर्या ही बदल गई, भोजन का चिंतन ही खत्म हो गया, टाइम इतना मिल गया।
और ये बात बाहर के लोग भी बताते हैं कि रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, कोई पार्टी होती है तो रुकने की जरूरत ही नहीं, कोई बुलाते हैं तो मेहमानों की, क्योंकि हमारा मुख्य जो भोजन भारतीयों का कब होता है? रात्रि, डिनर, ग्रैंड, सारी पार्टी है, ये सब, ये हमारी संस्कृति ही नहीं है। गांव में लोग, देहातों में 2 ही भोजन होते थे। नाश्ता तो हमारा है ही नहीं भारत का, वो विदेश से आया हुआ है। सुबह सुबह 10 बजे फुल भोजन, हमारे घर में भी बचपन से ऐसा ही था, सुबह 10 बजे फुल भोजन और रात में 6 बजे एक भोजन खत्म और सो जाओ। यही भोजन हमने यहाँ 3-3 बना के रखा, नाश्ता, फिर भोजन, फिर रात्रि भोजन, बीच में 3 प्रकार की टोलियाँ अलग अलग डाले जा रहे और भोजन। और फिर हम क्या कर रहे हैं? योग भट्टी चालू है हमारी। काहे की मैं ज्वालामुखी योगी हूँ? अरे काहे का ज्वालामुखी योगी? कैसा योगी और कहाँ का योगी? ये पेट शरीर इतना भारी, पूरा ठूस ठूस के भर दिया, उसमें 3 बार टोली और 4 बार भोजन खा के। एक सन्यासी हमारे ओपीडी में आया था बहुत पहले, और हम बहुत पहले की बात है 2011 जब हम यहाँ आए थे ना, हमने कहा ये खाओ। फिर वो थोड़ी ब्रह्मा कुमारी की बात निकल गई, तो बोले मैं जानता हूँ ब्रह्मा कुमारी, तुम लोगों को 3 बार भोजन करते हो, 4 बार टोली खाते हो। पुराना है, इधर ही रहता है आसपास, सब जानता है अंदर अंदर की बातें। तो कम अल्प आहार, और रात्रि का तो छोड़ ही दो। वो हमारा, हम रात्रि में ऐसे ऐसे महावाक्य है शास्त्रों में लिखे हुए, अगर सुना दूं तो अभी आज ही छोड़ देंगे सब लोग। उस पर एक सेपरेट क्लास करेंगे। महाभारत में क्या लिखा है रात्रि भोजन के लिए, योग वशिष्ठ में क्या लिखा हुआ है, और आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, मॉडर्न स्पीकर्स टेड टॉक्स में वर्ल्ड स्टेज में क्या कह रहे हैं, लेटेस्ट साइंटिस्ट का क्या कहना है, जैन धर्म का क्या कहना है, हिंदू धर्म का क्या कहना है, पानी के विषय में क्या कहना है, पीने के विषय में। जैन धर्म के तो ऐसे कड़े वाक्य है कि सुनोगे तो थर 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 करेगा हाथ। उसको क्या क्या बोल दिया है, बाप रे बाप, वो कभी का क्लास में सुनाएंगे। ओम शांति। है